क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जहां तक कहीं आपको डाउट आ रहे होंगे वहां रिवाइज कर लेना। आ जाओ देखें क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट जल्दी से। बोलता है 30 जून 2014 द कैश बुक ऑफ अ ट्रेडर शोज अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 2500। कितने का बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है? 2500। यानी बैलेंस कौन सा है? माइनस बैलेंस। कौन सा बैलेंस है? 2500 का माइनस बैलेंस है, वही ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। आ जाओ आगे क्या बोलता है? चेक अमाउंटिंग टू ₹14,600। कितने के चेक? 14,600 हैज बीन पेड टू द बैंक। पेड टू द बैंक का मतलब डिपॉजिट, तो यानी प्लस हैज बीन डिपॉजिटेड टू द बैंक, बट आउट ऑफ दीज ओनली 12,200 were credited in the passbook up to 30th June। मेरी बात सुनो, हमने चेक इशू किए 14,600 के, उसके अंदर से 12,200 के चेक जो है ऑलरेडी क्रेडिट हो गए। हमने चेक जमा करवाए बैंक में कितने के? 14,600, उसमें से 12,200 के चेक ऑलरेडी क्रेडिट हो गए। तो गलती कितने की है? कितने की? 2,400। हम प्लस में और बैंक माइनस में। लो हो गया। आ जाओ आगे चले। उसके बाद क्या बोलता है? उसके बाद बोलता है, फिर बोलता है ही हैड आल्सो इशूड। कौन? उसी ने इशू किए। ही हैड आल्सो इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹10,000। हमने माइनस किया यानी इशू किए 10,000 के चेक। ये लो, he has also issued a check of, no, पूरा नहीं, 10 गलती 10 की नहीं है। he has also issued the check amounting 10,000 out of which only 3,600 has been presented for payment। हमने 10,000 के चेक इशू किए, उसमें से 3,600 की पेमेंट हो गई। तो गलती कितने की है? गलती है 6,400 की, 6,400। ये लो बैंक प्लस में और हम माइनस में है। आ जाओ आगे बढ़े। फिर आगे क्या बोलता है फटाफट जल्दी से? अ चेक ऑफ ₹500 विच ही हैड डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट वाज नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन बाय मिस्टेक। ये वही क्वेश्चन आ गया। अभी देखो जो आप पूछ रहे थे, सेम बात। आपके पास एक चेक आया 500 रुपए का, आपने उसकी पोस्टिंग कर दी, मतलब डेबिट कर दिया। कहाँ? कैश बुक के अंदर, लेकिन उसको बैंक करना भूल गए। अगर एक चेक आपके पास आया 500 रुपए का और आपने डेबिट कर दिया अपनी बुक में, लेकिन बैंक नहीं किया, तो क्या हुआ होगा? तब आपकी बुक में, लेकिन बैंक में तो चेक गया ही नहीं, तो बैंक माइनस भाई। आ जाओ आगे देखें। आओ आगे पढ़े। आगे क्या बोलता है? देयर इज अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ ₹10। मैंने कहा ना, वेन एवर अ बैंक डेबिट यू, मतलब उसने पैसे लिए आपसे। ओके, तो बैंक ने डेबिट किया। देयर इज अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ ₹10 फॉर बैंक चार्जेस। बैंक ने आपसे 10 रुपए काटे, लेकिन आपको नहीं मालूम था, आप प्लस में थे। और क्या किया बैंक ने? देयर इज अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ ₹10 फॉर बैंक चार्जेस एंड 50 फॉर इंटरेस्ट। ये भी डेबिट किया, तो बैंक ने यहाँ भी आपके पैसे काटे और आपको मालूम ही नहीं चला। ये लो जी, ये भी खत्म हो गया। फिर क्या बोलता है? अ कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू हिज बैंक। कितना पे किया कस्टमर ने? 1,000। तो बोलो क्या हुआ होगा? बैंक जो है वो प्लस में और ये माइनस में। लो जी, ये भी हो गया। फिर क्या बोलता है उसके बाद? बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹400। बैंक ने कितना प्रीमियम पे किया? 400 अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, बट दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने पे कर दिया, आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो कितना पे किया? 400, और आपने उसको लो हो गया भाई। जो प्लस है उसे, जो माइनस है उसे प्लस वाले को माइनस करते जाओ, प्लस वाले को माइनस करते जाओ, प्लस वाले को माइनस करते जाओ, माइनस वाले को प्लस करते जाओ। लो बैलेंसिंग कर लो। कौन सी साइड आ रही है? ये आ रही है 7,400 और ये कितनी आ रही है? ये आ रही है 2,500 प्लस 2,510
प्लस 450 5860 है ना, ये आ रही है 5860, तो माइनस 7400, आंसर आ रहा है 1540। हमने स्टार्ट किया था कहां से? क्रेडिट बैलेंस एज पर, तो आंसर कहां पे आया? लेकिन समस्या पता क्या है इसमें? देखो ये क्रेडिट डेबिट बैलेंस लिख रहा है, यहाँ पे बुक में क्या लिख रहा है? डेबिट बैलेंस। क्या लिख रहा है? हाँ, देखो पता समस्या क्या है, हमने क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट किया था। अगर ये वाली साइड ज्यादा आती तो मैं लिखता डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, लेकिन समस्या है कि ये वाली साइड ज्यादा आ गई। अगर ये वाली साइड ज्यादा आई तो फिर हम क्या लिखेंगे? हम क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, जहां जिस साइड से हम स्टार्ट करते हैं अगर वो साइड बड़ी आ जाती तो हम उसके अपोजिट लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन उल्टी साइड ज्यादा बड़ी आ गई तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है जी, अगर ये कैश बुक है तो ये पासबुक आएगा, ये बात तो कंफर्म है, दैट इज कंफर्म। लेकिन चेक कैसे करते हैं तो फिर एक बार आपको समझाता हूँ। इधर देखो, हमने स्टार्ट कहां से किया? माइनस साइड से, लेकिन कौन सी साइड बड़ी आई? प्लस। अगर माइनस साइड से स्टार्ट किया और प्लस की साइड बड़ी आ गई तो फिर क्रेडिट की जगह क्रेडिट ही आएगा नीचे। यहां भी क्रेडिट था तो यहां भी क्रेडिट ही आएगा। सर अगर ये वाली साइड बड़ी आती तो क्या करते हैं? अगर ये साइड बड़ी होती तो फिर यहाँ क्या लिखते हैं? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है जी, लो बिल्कुल सिंपल है। आओ क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर दिया, आओ क्वेश्चन नंबर 9 करें। आप मेरे साथ साथ करते जाओ, हम आगे बढ़ते जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं, आ जाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्या हो गई? कौन सी क्लास? लो ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। हम सब रेडी हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आज इन क्वेश्चंस को खत्म करना है जहां तक हो सके। ऑन 31st December 2014 द कैश बुक ऑफ बासु शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹18,000 विद द बैंक ऑफ इंडिया। ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट का मतलब यानी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश, ये गिवन भाई। अब आगे पढ़े क्या क्या हुआ, क्या क्या कहानी होती गई, हम वही कहानी करते चले जाएंगे। द बैलेंस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस एज शोन बाय द बैंक पासबुक। कोई बात नहीं। यू फाइंड, अब हमने पहली गलती क्या पकड़ी? बासु हैज पेड इनटू द बैंक। सुनो ना, पेड इनटू द बैंक का मतलब डिपोजिट इनटू बैंक। ये लो, बासु हैज पेड इनटू द बैंक ऑन 20th December 4 चेक्स। कितने चेक जमा कराए बासु ने? 4 चेक, 10,000, 12,000, 6,000, 8,000। 4 अलग अलग चेक बासु ने जमा करवाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आगे पढ़ते हैं प्रॉब्लम क्या है। आउट ऑफ दीज चेक्स द चेक फॉर ₹6,000 was credited by the bank in January 2015। बाकी किसी चेक की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसकी है? सिर्फ 6,000 के चेक की, जो कि जनवरी में क्रेडिट किया गया। तो आ जाओ, इसका मतलब प्रॉब्लम कितने की है? सिर्फ 6,000। लो मेरे साथ साथ चलना, बिल्कुल साथ साथ। पहली एंट्री हो गई, ठीक है। आ जाओ आगे देखें फिर क्या बोलता है। ओके, बासु हैज इश्यूड ऑन 24 December 3 चेक्स। कितने चेक इशू किए बासु ने? 3, 15,000, 12,000, 7,000। देखें प्रॉब्लम क्या है। बोलता है
द फर्स्ट 2 checks वर प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट इन दिसंबर एंड द 3rd इन जनवरी। पहले 2 चेक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस चेक की है जो जनवरी में आया, और वो कितने का चेक है? 7000 इशूड है ना। ये देखो कितना आसान हो गया, मालूम है चैप्टर बीआरएस आपके लिए, अगर आप इसे समझ गए हो। मैं सच बोलता हूँ 21 तक के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो गया अगर आप समझ गए हो सच्ची में हम क्या कर रहे हैं। अगर अभी भी आप उसी में उलझे हो ना, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, फिर तो काम खराब है। अगर आप बोल के कर रहे हो कि जो आप यहाँ लिख रहे हो ये समझा सको किसी को, फिर आपके लिए बहुत आसान है। मुझे मालूम नहीं आप में से कितने बच्चों को समझ आ गया ये चैप्टर। सच्ची ईमानदारी से हाथ करके बताओ, सर ईमानदारी से समझ में आ गया चैप्टर में है क्या? अभी बिल्कुल 1 2 3 4 सबको समझ आ गया? ईमानदारी से सच बोलना, भगवान का नाम लेके, झूठ नहीं बोलना। समझ आ गया क्या है चैप्टर? वेरी गुड, फिर तो हो गया बेट। आ जाओ आगे देखिए क्या बोलता है। चलो आगे क्या है? यू ऑल्सो फाइंड दैट ऑन 31st December 2014 द बैंक हैड डेबिटेड बासु अकाउंट फॉर ₹500 फॉर इंटरेस्ट। मुझे बताओ, वेन एवर बैंक डेबिट योर अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है? बैंक ने पैसा निकाल लिया आपके अकाउंट से। कितना पैसा निकाला इसमें? और भी कुछ निकाला, और कितना निकाला? एंड 20 रुपीज फॉर चार्जेस। लो 20 भी निकाल दिए, और आपको इन दोनों पैसों की मालूम नहीं था। ये लो आप प्लस में खड़े हो। चलो उसके बाद क्या हुआ? आ जाओ उसके बाद फिर बोलता है बस खत्म। अरे यही खत्म है ही नहीं। लो माइनस वाला प्लस, ये तो प्लस वाला, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस। लो ये तो 7000 ही है, और ये 18 और 6 24, 24,520। कितना रहा? 17,000। अब देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो, क्रेडिट से स्टार्ट किया, कैश बुक था, तो नीचे क्या लिखेंगे? नो रुको एक मिनट रुको, आप नहीं लिखना। यहां क्रेडिट से स्टार्ट किया था, यानी बैलेंस यहां से स्टार्ट किया, तो कौन सी साइड ज्यादा आई? जहां से स्टार्ट किया वही ज्यादा आई, तो फिर यहां क्या आएगा? सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, लोगों बात करता। मैं सच बोल रहा हूँ, आप लोग सच्ची में एंजॉय करोगे इस चैप्टर को, इनके अगले सारे चैप्टर को, 7 के 7 चैप्टर को, क्योंकि सातों के सातों अगले चैप्टर के अंदर अपना एक अलग मेथड होगा जो कहीं नहीं होगा, एक डिफरेंट मेथड। मैं आपको इसके अगला चैप्टर कौन सा है? बीओई है, डेप्रिसिएशन। देखना बच्चे ऐसे ऐसे कांपेंगे डेप्रिसिएशन, देख लेना आप अपनी क्लास के बच्चे। डेप्रिसिएशन का नाम सुनते कुछ बच्चे जो है वो आत्महत्या करने को तैयार हो जाते हैं। डेप्रिसिएशन, बोले डेप्रिसिएशन मुझसे नहीं होगा। मैं सच बोल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चे, अगर किसी को आप चाहो ना कोई सुसाइड कर ले, आप दुश्मन हो आपका, उसके कान में बोल दो डेप्रिसिएशन, छलांग लगा देगा वो, हो जाएगा। सच बोल रहा हूँ, डरावना चैप्टर है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ 15 मिनट के अंदर आप इसका आंसर निकाल दिया करोगे। हाँ टाइम लगता है इसमें, डेप्रिसिएशन बड़े से बड़ा क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का, किसी भी लेवल का, 15 मिनट के अंदर आप उसका आंसर निकाल दोगे, मैं आपको लिख के गारंटी देता हूँ। लेकिन 15 से कम में नहीं आता, ये ऐसा छोटा नहीं है, ये तो 3 मिनट से कम में आता होगा। जो बच्चे इन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे उन्होंने नोट किया होगा, विद इन 3 मिनट्स आंसर आ जाता है। अगर पूरा लिख के करो तो 5 मिनट्स, कैलकुलेटर यूज मत करो, 5 मिनट में आंसर आ जाता है। मैं तो यूज कर रहा हूँ। चलो आ जाओ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आप कौन सा करते हैं? आज हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, पूरे 21 तक कर देंगे, आप देखेंगे। चलो कहां तक होते हैं लोग, चलो आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? लो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, आओ पढ़ें।
On 31st December 2014, my cash book showed a credit balance of rupees 8, credit balance in the cash book, मतलब ओवरड्राफ्ट है, माइनस में है, कितना लिख दिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्या क्या गलतियां हुई। आई हैड पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक का मतलब डिपॉजिट, कितनी बड़ी बात है। सेंड फॉर कलेक्शन, पेड इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू द बैंक, तीनों का एक ही मतलब है, ठीक है जी। पेड इनटू बैंक 3 चेक्स, मैंने पेड इनटू बैंक किया तो मैं पहले क्या डाल दूं, प्लस। लो जी, 3 चेक मैंने जमा करवाए अमाउंटिंग टू रुपीज 6000, तीनों का मिला के कितना बन रहा था 6000। ऑन 24 दिसंबर, कौन सी तारीख को 24 दिसंबर, ऑफ विच आई फाउंड द 3200 have been credited in the passbook under the date 5th January। बताओ गलती कितने की है, यही तो प्रॉब्लम है। अरे भाई 6000 के चेक मैंने जमा करवाए, जब मैंने पासबुक खोली तो मैंने क्या देखा कि 5 जनवरी में एंट्री कर रखी है कितने चेक की, 3200। तो गलती कितने की हुई, 3200, 3200 की मिस्टेक है, 3200। दिसंबर की अकाउंटिंग कर रहे हो, दिसंबर की बीआरएस बना रहे हो, ये हर महीने बनती है बीआरएस, किसी किसी कंपनी में 15 दिन में बनती है। कंपनी में अगर साइज बड़ा है और बहुत सारे बैंक अकाउंट हैं तो 15 दिन में बनती है बीआरएस। वी रिकंसाइल आवर अकाउंट विद द बैंक अकाउंट इन 15 डेज। हमारी कंपनी के अंदर 29 से लेकर 30 बैंक अकाउंट्स थे, 29 to 30, डिफरेंट बैंक्स के अंदर डिफरेंट करेंसी के, कोई पॉन्ड का अकाउंट था, कोई युगांडा शिलिंग का था, कोई डॉलर का था, अलग अलग अकाउंट्स थे। अकाउंट है ना, अकाउंट, बैंक अकाउंट, वो अलग अलग करेंसी में भी खुलते हैं। हिंदुस्तान में तो एक ही करेंसी चलती है, सिर्फ इंडियन रुपीज। लेकिन जब आप बाहर बिजनेस करते हो, जब इंपोर्ट बिजनेस करते हो, एक्सपोर्ट बिजनेस करते हो, तो यू हैव टू कीप अ डॉलर अकाउंट। फिर आपको कभी कभी वहां पेमेंट करनी पड़ती है, क्या बोलते हैं, पॉन्ड्स के अंदर, यूके से सामान मंगवाना है, यू हैव टू कीप अ पॉन्ड अकाउंट आल्सो। तो हमारे पास ऐसे 29 अकाउंट्स थे, और जो शिलिंग वाले थे वो अलग, जो युगांडा शिलिंग वहां की लोकल करेंसी थी। तो कुल मिला के ऑलमोस्ट 43 से 40 अकाउंट्स बन जाते थे हमारे। सोचो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अंदर अकाउंट था, बार्कलेस बैंक में अकाउंट था, बैंक ऑफ बड़ौदा भी वहां पे है, हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, उसकी भी बहुत बड़ी ब्रांच है वहां, उसके अंदर भी अकाउंट था, इंडियन बैंक में भी अकाउंट था, वहां इंडियन बैंक भी है युगांडा में। उन सभी बैंकों में हमारे अकाउंट थे, और हर बैंक के अंदर युगांडा शिलिंग और यूएस डॉलर, ये तो मस्ट है, ये दोनों अकाउंट होते हैं। तो इतने सारे अकाउंट को रिकंसाइल करने के लिए हम 15 तारीख से स्टार्ट करते थे रिकंसाइल करना, 15 से, तब जाके 30 तारीख तक सारे अकाउंट रिकंसाइल होते थे। और फिर हम बार बार बैंक की तरफ नहीं भागते, आजकल वो सिस्टम खत्म हो गया, दैट यू गो टू बैंक एंड टेक द पासबुक एंड देन यू अपडेट। एंड आजकल ऐसा नहीं है, आजकल क्या है, नेट बैंकिंग है। आप अपनी सीट पे बैठ के अपने अकाउंट का पासवर्ड डालो, उसकी स्टेटमेंट सामने खुल जाएगी। किसकी, बैंक की स्टेटमेंट, जो बैंक वाला बना रहा है, और आप वाली तो आपके पास टैली में ऑलरेडी है। दोनों को सामने निकालो, प्रिंट आउट, रिकंसाइल कर लो, चाहे रोज के रोज कर लो। अब वो सिस्टम खत्म हो गया, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये सिस्टम तो बहुत पुराना सिस्टम हो गया है। अभी हमें पासबुक लेने के लिए बैंक में नहीं जाना पड़ता। अभी हमारे इंटरनेट के ऊपर ही हमारी पासबुक खुल जाती है। हम इंटरनेट में अपना पासवर्ड डालते हैं और सामने बैंक की पासबुक खुल जाती है, हर अकाउंट के हिसाब से। अकाउंट नंबर डालो, पासवर्ड डालो, खोल लो, प्रिंट आउट निकालो, अपना टैली का प्रिंट आउट निकालो, बैंक अकाउंट, दोनों को सामने रखो, रिकंसाइल करो और हो गया। चाहे रोज के रोज कर लो, लेकिन रोज के रोज नहीं कर सकते तो 15 दिन में करते थे, फोर्टनाइटली, 15 डेज के अंदर रिकंसाइल किए जाते थे अकाउंट। तो ये हर महीने में अकाउंट रिकंसाइल होते हैं। ये दिसंबर का अकाउंट बता रहा है। हमने चेक डिपॉजिट कितने के किए, 6000 के। लेकिन जब हमने पासबुक देखी तो वहां पता लगा कि 3200 के चेक जो है वो जनवरी में आए हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम किसकी है, उन चेक की प्रॉब्लम है जो जनवरी में आए, और वो कितने हैं। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है, नेक्स्ट क्या बोलता है। ओके, आई हैड इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 8000। इशूड है ना, इशूड मैंने, आई हैड इशूड चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 8000
बिफोर 31st December of which I found, क्या पता किया मैंने, 2500 have been debited in the passbook after 1st January. बोलो प्रॉब्लम कितने की है? 2500 की। वेरी गुड, 2500 की प्रॉब्लम है। लो आओ आगे चलें। फिर क्या बोलता है, आई फाइंड अ डेबिट ऑफ ₹50 in respect of bank charges in the passbook which I have adjusted in the cash book on 31st December. अरे सुनो 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 सुनो, ये बहुत खतरनाक बात है, ये आपका क्वेश्चन गलत करवा सकती है। क्या बोल रहा है मालूम, मैंने पता किया तो बैंक के अंदर डेबिट किया बैंक ने हमारे को ₹50। डेबिट मतलब क्या किया होगा, बैंक ने हमारे पैसे काटे होंगे। जब बैंक डेबिट करता है तो मतलब पैसे, और जब बैंक क्रेडिट करता है मतलब पैसे। बैंक ने 50 रुपए डेबिट किए तो सर बैंक माइनस में चला गया होगा, हम प्लस में। लेकिन सुन तो लो पूरी बात, वो बोलता है बैंक हैज चार्ज मी ₹50 बट आई हैव ऑलरेडी एडजस्टेड दैट थिंग बिफोर 31st December। यानी मैंने इस चीज को ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया, तो मतलब इसकी तो एंट्री कहीं नहीं होगी। नो नीड टू रिकॉर्ड इट एनीवेयर। जब हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया 31 दिसंबर से पहले, तो उसकी तो एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें तो फर्क आ ही नहीं सकता, डिफरेंस आने का मतलब ही नहीं, इसे हम कहीं एंटर नहीं करेंगे। आ जाओ आगे देखिए क्या बोलता है, देयर इज अ क्रेडिट ऑफ क्रेडिट, मतलब बैंक ने पैसा दिया। देयर इज अ क्रेडिट ऑफ ₹360 फॉर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इन द पासबुक विच रिमेन्स टू बी एडजस्टेड। लो एक पैसा दिया बैंक ने, कितना, 360, हमने उसको अभी तक एडजस्ट नहीं किया, मतलब अभी तक हमने दिखाया नहीं। और क्या बोलता है, और बोलता है अ चेक ऑफ ₹1200 डिपोजिटेड इनटू बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। हमने एक चेक जमा करवाया था बैंक में, वो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब बाउंस हो गया। बोलो क्या हुआ होगा, बैंक माइनस में, हम प्लस। कितने का, लो जी, जो प्लस वाला है वो कितना है, ये तो 2860 आ गया, ये 13,200, 13,200 में से निकाल दो, ये वाली सेट ज्यादा आई। मेरा दिल भी नहीं करता मैं आगे क्वेश्चन करवाऊं, मैं सोचता हूँ नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं कल, हम बिना बात के टाइम पास कर रहे हैं। अब कोई मतलब नहीं है यार, जहाँ डाउट आएगा वो पूछ लेना, है ना। अभी 21 क्वेश्चन करवाएंगे तो आज का दिन भी खराब हो जाएगा, कल का भी खराब हो जाएगा, परसों का भी खराब हो जाएगा। नहीं तो डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो आप शनिवार को इसका टेस्ट दे सकते हो BRS का, सैटरडे को आप दोनों टेस्ट दे सकते हो, BRS का और प्रोडक्शन फंक्शन का। मालूम है मैं बहुत जल्दी 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का ग्रुप बंद करने वाला हूँ। 12th क्लास का BST मैंने बंद कर दिया, इको भी बंद करूंगा 12th क्लास का। मैं इकोनॉमिक्स का ग्रुप बंद करने वाला हूँ और उसकी जगह पे मैं 11th क्लास के बच्चों को BST पढ़ाऊंगा, जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे, दोस्त दे विल बी इंटरेस्टेड। मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा। मैं बहुत जल्दी 12th क्लास का जो है ना इकोनॉमिक्स का ग्रुप, उसे बंद कर दूंगा, क्योंकि बच्चे सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे। आज मैंने टेस्ट लिया, इन नॉनसेंस बच्चों ने सही तरह से टेस्ट नहीं किया, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं इकोनॉमिक्स का ग्रुप भी बंद कर दूंगा, ओनली अकाउंट्स 12th क्लास। BST ऑलरेडी मैं बंद कर चुका हूँ, मालूम मैं BST नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं पिछले 1 तारीख से, आज डेट कितनी हो गई, पिछले 8 दिन से मैं BST नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैंने BST बंद कर दिया, इनफैक्ट परमानेंट बंद कर दिया। अब मैं अगले साल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, BST नहीं पढ़ाने वाला हूँ। 12th क्लास को BST नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बर्डन था। 12th क्लास की BST में क्या है, यू हैव टू टॉक अ लॉट, इतना बोलना पड़ता है, इतना बोलना पड़ता है कि आपका दिमाग जो है वो दिमाग का दही हो जाता है, बोल बोल। बेटे देखेंगे इस वक्त में माहौल कैसा है। 12th क्लास की BST में बहुत बोलना पड़ता है, और इतनी बोलने की पावर है ही नहीं, इतना बोलना पड़ता है, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट
एक एक वर्ड समझाना जरूरी है अगर आपको केस स्टडी पकड़नी है, नहीं तो फिर आप पकड़ ही नहीं पाओगे, फिर तुक्केबाजी है। अगर आप 12th क्लास में बीएससी ढंग से नहीं पढ़ते हो तो वो तुक्केबाजी हो जाती है, उसमें तुक्का लग गया तो सही, नहीं तो गलत। ऐसे वाला काम है 12th क्लास की बीएसटी में। और जब आप 12th क्लास की बीएसटी को डिटेल में जाके पढ़ते हो ना, डिटेल में एक एक वर्ड के आप नोट्स बनाते हो, एक एक वर्ड को आप, जैसे मैं अभी इनको करवा रहा था, मैंने 7 चैप्टर करवाए हैं, 7 चैप्टर्स, 13 में से मैंने 7 करवा दिए, लेकिन अभी बंद कर दिए। मैंने भी बंद तो खैर बीमारी की वजह से किया कि मेरे को इतनी पावर नहीं मिल रही है कि मैं उनको पढ़ा सकूं। उसमें बहुत पावर लगती है, उसमें 1 घंटा लगातार बोलना है, लगातार बोलना है, लगातार बोलना है, आप चुप नहीं हो सकते। बीएसटी नोट्स बनवा रहा था मैंने 7 चैप्टर के नोट्स बनवाए हैं, फर्स्ट 7 चैप्टर्स के नोट्स बनवा दिए थे बीएसटी के बच्चों को। और इस बार हमने डिफरेंट नोट्स बनाए कंपेयर टू लास्ट ईयर। इस बार अलग नोट्स थे पिछली बार के मुकाबले, और बहुत कुछ ऐड हुआ इस बार, और बहुत कुछ हट गया, तो नोट्स चेंज हो गया, है ना, ये वाला सिस्टम था। लेकिन ये बच्चे रिस्पॉन्स नहीं किए। आज मैंने 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का पेपर लिया, इन्होंने सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं किया, मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने बंद कर देना शुरू। अकाउंट्स पढ़ते हैं नहीं, इको पढ़ रहे हैं, आज तक तो इको पढ़ रहे हैं। मतलब कॉम्पिटिटिव जो आप बोलते हो वो अकाउंट्स की बात करते हो। नहीं यार, ये अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन आज ड्रामेबाजी करने लगे सर। किसी ने पेपर ढंग से नहीं दिया, चाहे वो नैन्सी हो, चाहे वो नेहा हो, चाहे कोई भी, सारे 16-17 बच्चे बैठे थे, किसी ने भी ढंग से पेपर नहीं दिया। सबने मजाक किया पेपर के साथ। ये भी बैठे थे 11th क्लास के दोनों। इनसे भी लिया था आपने? इनसे भी लिया, इनका भी था। ठीक है, आ जाओ, हो गया जी। लो, क्वेश्चन नंबर कौन सा करें? अच्छा, बीच में एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार, थोड़ा छोड़ देते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक टीचर आपके लिए इतनी मुश्किल से इन हालातों में पेपर बनाए, टेस्ट बनाए, और आप उस टेस्ट को ढंग से ना करो, सीरियसली ना करो, तो वो फिर बेइज्जती वाली काम हो जाता है। आ जाओ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार देखें। अच्छा, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्योंकि अभी नया सिस्टम आ गया है, पासबुक वाला आ गया है ना, तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 करवा देता हूँ। 12, ये लो, 11 छोड़ के क्वेश्चन नंबर 12 कर लो। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 करवा देता हूँ, एक छोड़ के एक करवा देता हूँ। और फिर भी आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट आ जाए तो आप मुझसे पूछ लेना। हम इसका टेस्ट रखते हैं संडे को। लेट्स हैव अ टेस्ट ऑन सैटरडे। ठीक है, इसी सैटरडे जल्दी क्लास आने, कल परसों है ना सैटरडे, हमारी परसों जल्दी है ना क्लास। क्या टाइम रखा था हमने? 11 से 11 to 1 है ना, तो 11 से 12 o'clock तक BRS का, और 12 से 1 o'clock तक प्रोडक्शन फंक्शन का, दोनों टेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सैटरडे। चलो आ जाओ, आगे देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द पीरियड एंडिंग 31 December 2012। फाइन। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, इधर देखो, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। मुझे बताओ ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में कहाँ लिखते हो आप? तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक में कहाँ लिखोगे? वेरी गुड, पहले ये बात समझनी है। डेबिट बैलेंस एज पर, इस बार पासबुक है, ख्याल करो, पासबुक, ये प्लस है, ये माइनस है। अगर ओवरड्राफ्ट डेबिट बैलेंस दिया है तो इसका मतलब बैलेंस माइनस में है, बैलेंस माइनस में है। कितना बैलेंस है? मतलब क्या इसका? अरे जितना आपके पास था उससे ज्यादा आपने यूज कर लिया, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। हाँ, पासबुक का ओवरड्राफ्ट मतलब डेबिट बैलेंस हो गया। पासबुक के अंदर ओवरड्राफ्ट मतलब अगर आपके अकाउंट में 10,000 थे, आपने बैंक से रिक्वेस्ट करके 15 निकलवा लिए, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। तो माइनस में चले गए ना, दैट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होता तो हम क्या करते? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक तो भी माइनस बैलेंस, दोनों ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बोले और ओवरड्राफ्ट पर पासबुक बोले। ठीक है जी, वो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है, ये डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है। फाइन, आ जाओ, ये लिखा हुआ है हमारे पास, हमारे पास लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मतलब माइनस में आ गया 7,600। फिर क्या बोलता है? चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। बिल्कुल भी मत सोचना, आप सुनो मेरी बात, आप बिल्कुल भी मत सोचना
कि हम सर पासबुक के हिसाब से बना रहे हैं या कैश बुक के हिसाब से, सिस्टम चेंज नहीं होगा, यही सिस्टम बोलता है। चेक डिपॉजिट, बोलो डिपॉजिट मैंने कितने के चेक है, पूरे के पूरे नहीं है, ये लो तो ये माइनस है। चलो आगे क्या बोलता है, फिर बोलता है इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड। अच्छा सुनो, ये आपने पूछा था, मैंने बताया इंसिडेंटल चार्जेस का मतलब होता है मिसलेनियस एक्सपेंस। चार्जेस तो पता लग रहा है चार्जेस हैं, लेकिन इंसिडेंटल का मतलब होता है छोटे मोटे खर्चे। जैसे अचानक कोई आ गया, आपने उसको एक कॉफी ऑफर कर दी, अचानक कोई आया, आपने उसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, अचानक कोई आ गया, आपने उसके लिए क्या खाए, छोले कुलचे, छोले नमकीन छोले कुलचे मंगवा दिए हैं, मतलब भूख भी लग रही है ना साथ में, तो ऐसी ऐसी गोलगप्पे की प्लेट हम मंगवा सकते हैं, ऐसी चीजें आपने, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंटल चार्जेस, मिसलेनियस एक्सपेंस। ठीक है, चार्जेस तो हैं, इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सुनो मेरी बात, बैंक में रिकॉर्ड हो गए, यहां रिकॉर्ड नहीं हुए, तो मतलब वेरी गुड। लो फिर क्या बोलता है, चेक्स वर इशूड, मैं पहले पढ़ू बाद में पहले निशान लगा दूं। चेक्स वर इशूड फॉर ₹7,800 बट ओनली 4,400 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी 4,400 की प्रॉब्लम नहीं है, हमने 7,800 के चेक इशू किए। कितने की प्रॉब्लम है, 3,400। जिस हिसाब से आपने इस बीआरएस को सीखा है, मैं सच बोलता हूं, जिस हिसाब से आप सीख रहे हो बीआरएस, मुझे पूरा विश्वास है आप डेप्रिसिएशन भी पकड़ जाओ। आप डेप्रिसिएशन में देखना कैसे पकड़ने वाले हो, देखना आप। हम डेप्रिसिएशन करेंगे एक मेथड से, सिंगल लाइन मेथड, ऐसा मेथड करेंगे कि आप कहोगे सर क्या क्या करवा दिया आपने, समझ ही नहीं आया। फिर लो अगला देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्या बोलो, क्या करूं, हाँ यहाँ माइनस है, कितना, 4,400। और कैश बुक में भी तक हमने इसको माइनस ही नहीं किया। लो आगे बोलो क्या बोलता है, ऑन 31 दिसंबर। अरे सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, इस पे जरा अलर्ट हो जाओ, प्लीज अलर्ट हो जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां मार्किंग लगाओ और लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलता है, ऑन 31 दिसंबर 2012 कैश वॉज डिपोजिटेड इन द बैंक 385। देख लो, हमने बैंक में जमा करवाए 385, बट द कैशियर, जो हमारा कैशियर है, डेबिटेड द बैंक कॉलम। सुनो, इट इज ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड। हमने बैंक में जमा करवाए 385 रुपए बैंक में, तो बैंक में तो 385 गए होंगे, हमारे कैशियर ने अपनी साइड में 485 दिखा दिए, 100 रुपए ज्यादा दिखा दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेरी गुड। लेकिन समझ तो गए ना आप, लो ये लो, ठीक है जी। चलो और बोलो क्या बोलता है, यही बोलता है, अरे इतना सही बोलना था। अब देखो सुनो इधर, अब क्या करना है, इधर देखो, एज पर पासबुक बना रहे हो ना, तो मेरी बात सुनो, शांति। मेथड में कोई चेंज आया, तो क्या चेंज आया, हम पासबुक में तो कैश बुक को काट दिया। अच्छा, और क्या काम करते थे हम, जो माइनस वाला उसे और जो प्लस वाला उसे वही करेंगे। ये देखो माइनस है ना, माइनस है तो प्लस है तो माइनस है तो और माइनस है तो लो 12,000 और उधर और कितना आया माइनस करके 1,000। लो सुनो मेरी बात, इधर देखो, फिर वही कहानी आ गई। शुरुआत कहां से की थी आपने, नेगेटिव, यहां से शुरुआत की थी ना, नेगेटिव साइड से, लेकिन टोटल कहां का ज्यादा आ गया। तो अब मैं यहाँ क्या लिखूं,
सिंपल ये आंसर दे रहा है क्या, वो क्या दे रहा है? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। नहीं डेबिट बैलेंस दे रहा है, वो देखो साफ लिख रहा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मैंने देखी 1940। ठीक है जी, मतलब पहचानने का तरीका कितना आसान है। देखो जहां से आपने स्टार्ट किया, अगर उस साइड का बैलेंस कम आ गया, बाई चांस कम आ गया जैसे इसमें आ रहा है, तो जो ऊपर लिखा था वही नीचे लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पासबुक है तो यहाँ कैश बुक आना कंफर्म है, ये कंफर्म है। ठीक है, कितना सिंपल अगर तरीका ये है। 600 प्लस में लिखा होता तो यहाँ पर क्रेडिट आता। अगर यहाँ ये प्लस में लिखा होता, मान लो ऐसा थोड़ी देर के लिए ये बैलेंस यहाँ होता तो ये वाली साइड ज्यादा होती है ना, ऑटोमेटिकली ज्यादा होती। तो फिर यहाँ डेबिट लिखा तो यहाँ क्या लिखते हैं, बस इतनी सी बात समझनी है, बहुत छोटी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिए, 11 छोड़ दिया, 11 आप कर लोगे। मैं और देख लेता हूँ कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा? लो फिर 14 कर लो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 छोड़ा, 14 कर लो। कौन सा नहीं? 13 भी नहीं आया, 14, 15 अभी करा देते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। लो आप मेरे से पहले बना लो, अपना रेडी हो जाए। क्वेश्चन नंबर जब पासबुक में किसी का मतलब जो पासबुक में नहीं दिया कि क्या क्रेडिट बैलेंस है क्या डेबिट बैलेंस है, तब भी पासबुक में भी डेबिट ही समझना पड़ेगा। देखते हैं अभी क्या दिया है, इसने क्या दिया है। नहीं इसका नहीं है वैसे बोलो। देखो अगर कैश बुक में कुछ नहीं दिया तो हम क्या मान के चलते हैं, मतलब पैसा है। और अगर पासबुक में नहीं दिया तब भी हम ये मान के चलेंगे कि पैसा है, क्रेडिट तो क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी, चलो आओ देखें क्या बोलता है। ऑन 31 जनवरी 2017 द पासबुक ऑफ श्री एम.एल. गुप्ता शोज अ डेबिट बैलेंस। अरे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब पैसा देना है, मतलब पैसा माइनस में है। ये देखो डेबिट बैलेंस, अच्छा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या होता है? पैसा है। पैसा है। वेरी गुड। अभी नहीं है, कितना नहीं है? 41,000। लो धीरे धीरे पढ़ते जाए, 7 एंट्री हैं। चेक अमाउंटिंग टू ₹15,600 वर ड्रॉन ऑन 27 जनवरी 2017, आउट ऑफ विच द चेक्स ऑफ ₹11,000 वर एनकैश्ड अप टू 30। सुनो अभी 2 वर्ड आ गए यार। ड्रॉन का मतलब होता है इश्यू, लिख लो। ड्रॉन मीन्स इश्यू, और इन कैश का मतलब होता है डेबिट कर दिए, ऑलरेडी डेबिटेड मतलब रिमूव कर लिए, हमारे अकाउंट से निकल चुका पैसा, जिसको हमने दिया था उसने इनकैश कर लिए। ठीक है नहीं? बिजनेस लैंग्वेज में आपसे मैं पूछूंगा, अरे पायल क्या नाम है, आई गिव यू चेक ऑफ 10,000, हैव यू इनकैश्ड इट? इनकैश का मतलब क्या तुमने पैसा ले लिया, ये वाली बात है। इनकैश मतलब हैव यू टेकन द मनी फ्रॉम द अकाउंट, ये लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज। तो लोग क्या हुआ, हमने चेक इश्यू किए कितने के? 15,000 के, और उसमें से कितने के चेक इनकैश हो गए? तो गलती कितने की है? 600 और सीधी 4,000 की, नहीं 4,600। लो फिर बोलता है अ रॉन्ग डेबिट ऑफ ₹800 हैज बीन गिवन बाय द बैंक इन द पास्ट। अरे सुनो, रॉन्ग डेबिट ऑफ ₹800, बैंक डेबिट कब करता है? जब पैसे काटता है। अभी क्या किया बैंक ने? गलती से हमारे कितने पैसे काट दिए? क्या हुआ होगा बताओ? चलो, a wrong debit. Whenever bank debit the account means bank is taking money from our account. Whenever bank credit our account means bank is giving money in our account. जब जैसे बस। इसने रॉन्ग डेबिट करके हमारे अकाउंट से पैसे निकाल दिए बैंक में, हाँ जी। तो उसके हमें वापस पाने के लिए क्या करना? ना 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 ना, ये हमारी ये अभी ये गलत बात है। अभी आप पूछ रहे हो वापस पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला काम अभी हम नहीं सीख रहे। आप सुनो ना, इधर देखो, आप रिकंसाइल करोगे उसके बाद क्या बैठ जाओगे?
रिकंसाइल करोगे और पता लगेगा बैंक ने हमारे अकाउंट से 800 काट लिए, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? अपनी चेकबुक उठाओगे और चेक करोगे ये 800 का चेक किसको दिया यार? अबे तो हमने दिया ही नहीं, ये चेक तो हमने लिखा ही नहीं किसी को, ये पैसा काट दिया हमारे अकाउंट से। क्या करोगे बताओ? सीधा बैंक वाले के पास जाओगे और उसे क्या बताओगे, भैया ये किसके पैसे काट लिए? तो वो क्या करेगा? वो तुरंत आपको रिफंड करेगा, तुरंत। लेकिन वो करने में क्या होगा? अगला महीना आ गया ना, ऑलरेडी अगला महीना हो गया ना। रिकंसाइल कब करोगे? महीने के लास्ट में। गलती पकड़ी जाएगी तो फिर अगले महीने में जाके ठीक करोगे। लेकिन ऐसा होता है, ये मत समझना है कि बुक लिख रही है तो ऐसा होता नहीं। अरे मतलब हर महीने या एक महीना छोड़ के ऐसी गलती होती है। इसको पैसा देना था, इसके अकाउंट में से दे दिया मेरे अकाउंट में से। बहुत बार होता है। बैंक में जो बैठे काम कर रहे हैं वो ब्रह्मा जी नहीं है, वो कौन है? इंसान। हमारी तरह इंसान है। दे आल्सो मेक मिस्टेक्स, लेकिन मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो जाती है, आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है। और कभी कभी तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है कई बार। ठीक है जी, इसीलिए ये गलतियां होती हैं। बैंक ने गलती से आपके अकाउंट से 800 रुपए डेबिट कर दिए, गलती से, लेकिन फर्क तो पड़ गया ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अ चेक फॉर ₹200 वाज, देखो ना, अ चेक फॉर 200 वाज, बोलो क्रेडिटेड इन द पास्ट। बोलो क्या हुआ? कितना आसान हो जाता है अगर आप मीनिंग समझ जाओ। क्रेडिट का मतलब पैसा दिया, लेकिन हमें नहीं पता। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। पढ़ो फोर्थ वाला। हाँ क्या है? चेक अमाउंटिंग टू ₹21,000 वर डिपॉजिट फॉर कलेक्शन। अच्छा, क्या किया आपने? अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ कितने पैसे हैं? लो, मुझे बताओ गलती कितने की है? वेरी गुड। कितना डिपॉजिट? देखा, मेरे बिना बोले आप कर जा रहे हो, सारे क्वेश्चन कर जाओगे 21 तक सारे। इनफैक्ट 21 तक है भी नहीं, मैं बताऊं कहाँ तक है? हाँ 21 तक ही है, 21। अच्छा सुनो, एक बात मैं आपको और बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे एक नया टॉपिक आ जाता है। मेरी बात सुनो पहले, क्वेश्चन बाद में करना। अपनी मैडम से पूछ लेना, जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, अगर आपके स्कूल में चैप्टर हो गया है, हो गया आपके स्कूलों में चैप्टर ही ऑलमोस्ट हो गया, सिलेबस ही खत्म करा दिया होगा, मुझे मालूम है, थोड़ी ना वो पढ़ाती है, सिलेबस खत्म करवाती है। अगर आपके स्कूलों में चैप्टर हो गया है तो आस्क योर मैडम कि उन्होंने अमेंडेड कैश बुक का टॉपिक आपको करवाया है या नहीं करवाया। क्योंकि पिछले साल तक सिर्फ केवी को छोड़ के, केंद्रीय विद्यालय को छोड़ के, बाकी कोई भी स्कूल अमेंडेड कैश बुक का टॉपिक नहीं करवाता, यानी क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 नहीं करवाता। वो आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब सिलेबस में लिखे हैं लेकिन मैडम नहीं करवाती, छुड़वा देती हैं। इसीलिए आप अपनी मैडम से क्लियरली पूछ लो, मैडम आपने अमेंडेड कैश बुक का टॉपिक करवाया है या नहीं। अगर वो कहेगी नहीं करवाया तो हम भी छोड़ देंगे। अगर एक भी स्कूल ये कह देगा करवाया है तो फिर हमें करवाना पड़ेगा उसको, फिर हम यहाँ करवा देंगे। ठीक है जी, एक छोटा सा टॉपिक है अमेंडेड कैश बुक। पहले अमेंडेड का मतलब रेक्टिफाइड, पहले कैश बुक को दोबारा से बनाया जाता है, कैश बुक को दोबारा से बना के फिर रिकंसिलिएशन किया जाएगा। अच्छा टॉपिक है, सीखने लायक है, इसलिए आप पूछ लेना और मुझे कल बता देना इसके बारे में। ठीक है, इनफैक्ट आज ही पूछ लेना, कल हमारा जो टाइम है इस टाइम शाम को आने से पहले पहले मुझे बता देना। ठीक है जी, चलो आओ देखें क्या बोलता है। हाँ कहाँ थे हम? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ओके, अ चेक ऑफ ₹1,000 was returned dishonored by the bank and was debited in the passbook only। बताओ ना क्या हुआ होगा? कितने? चलो आगे क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹100 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने चार्जेस लगाए कितने? लो, फिर क्या बोलता है?
A check of rupees 500 debited in the cash book, omitted to be bank. अरे सुनो सुनो, डेबिटेड इन द कैश बुक, आपने अपनी बुक में एंट्री कर दी, लेकिन बैंक में जाके चेक जमा नहीं करवाया, तो बोलो क्या हुआ होगा? अब सोचो यार, आपने अपनी बुक में एंटर कर दिया, बैंक में जमा, हम प्लस में, बैंक के पास तो पहुंचे ही नहीं पहुंचे। बैंक के पास तो चेक पहुंचा ही नहीं। अच्छा, इसके बाद लो, जो प्लस है ये 9,000 और ये नहीं आया आंसर, कितना आ रहा है? अब देखो एक बार दोबारा से, यहाँ डेबिट बैलेंस से स्टार्ट किया, मतलब नेगेटिव से स्टार्ट किया और नेगेटिव ही ज्यादा आया, तो यहाँ क्या लिखूंगा? लिखू क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। दुनिया की कोई ताकत आपको बीआरएस के अंदर हरा नहीं सकती, मैं सच बोल रहा हूँ। दुनिया की कोई भी ताकत आपको बीआरएस में नहीं हरा सकती। यहां से पहला ऐसा क्वेश्चन है, ये पहला ऐसा चैप्टर है जहां से आपका बेस बनना स्टार्ट होता है, वेयर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर बेस फॉर योर लाइफ। सबसे पहला काम जब आप जाओगे ना किसी अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर, अगर छोटी नौकरी करोगे, बड़ी नौकरी करो, सीए बन के जाओ तो बहुत बड़ी बात, लेकिन अगर आप सीए बन के भी किसी ऑफिस में बैठ गए तो सबसे पहली चीज जो आपको चेक करने के लिए सामने आएगी, दैट इज द कैश बुक। वो आपको अच्छे से मालूम है। उसके बाद जो दूसरी चीज आप करोगे ना, सेकंड काम जो आप करोगे, दैट इज टू चेक द बीआरएस। काम तो कोई और करेगा क्योंकि आप बड़े आदमी हो जाओगे, बड़े बच्चे बन जाओगे, बड़े उसमें आ जाओगे प्रोफेशन में, लेकिन चेक तो आप ही करोगे ना, क्रॉस चेक तो आप ही करोगे। तो फिर दूसरी चीज आप ये चेक करोगे बीआरएस, या किसी को सिखाओगे या चेक करोगे, जो भी होगा। और जो लोग नॉर्मल जॉब पे जाएंगे वो यही काम करेंगे, इसी काम को करेंगे। सीए भी करते हैं ऐसे काम, ऐसी बड़ी बात नहीं है, सीए लेवल के लोग भी ये काम करते हैं। ठीक है जी, आ जाओ, अभी हमारे पास है टाइम, तो बताओ अगला क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 15 करें क्या? 16 करा लो, 16 कर लो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 कर लो। लो, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा सुनो, जो मैंने छुड़वा दिए, जो मैंने छोड़ दिए, जो मैंने नहीं किए यहाँ पे, अगर उसमें से कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी कल का दिन हम लगा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ सकते हो। जल्दबाजी में भाग भाग के ऐसा ना हो कि आप चैप्टर छोड़ जाओ, ऐसा नहीं करना, ठीक है? तो कल हम इसके डाउट्स ले सकते हैं। आप 21 तक कंप्लीट करो, सारे डाउट्स ले लो। फाइन, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, नहीं कौन सा कर रहे हैं? When credit balance as per passbook is given, whenever there is a credit balance in your passbook, it means पैसा है। ठीक है, तो क्या बोलता है? चेक नहीं, कितना बोल रहा है? ऑन 31st मार्च। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, ये मत करो, आसान है यार, थोड़ा हार्ड वाला कर लेते कोई। 16 में कुछ नहीं है बेटे, सिंपल सिंपल साफ साफ एंट्री दी हुई है। तेरा नहीं आएगा 16, वो फिर आ जाएगा, फिर नंबर 15 अच्छा है, 15 करते हैं, 15 कर लो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, पता क्यों बोल रही है 16? वो इसलिए बोल रही है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है, वो यहाँ लिख देना भाई, इतना ही है और कोई फर्क नहीं। क्रेडिट बैलेंस मतलब पैसा है, यहाँ मैंने डेबिट लिखा, आप क्रेडिट लिख देना। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब पैसा है।
और कोई चेंज नहीं, नो चेंज एट ऑल। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन नंबर कौन सा करें? 15। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31st December 2014 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। एज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 20,000, तो डेबिट बैलेंस है। फिर क्या बोलता है? ऑन 30th December check had been issued for rupees 80,000, okay, of which checks worth rupees 15,000 only had been encashed up to 31st December। हमने 80,000 के चेक इशू किए थे। कितने के? 80,000। अगर 80,000 के चेक हमने इशू किए, उसमें से कितने के कैश हो गए? तो प्रॉब्लम कितने की है? 65,000। लो, मुझे याद है पापड़ 10 रुपए के हम कितने खाया करते थे, लेकिन अब तो कोरोना चल रहा है। उसके बाद checks amounting to rupees 6,500 had been paid into the bank। paid into बैंक का मतलब कितने का डिपॉजिट किया? लेकिन प्रॉब्लम कितनी है? बट आउट ऑफ दीज ओनली 2,500 had been credited in the passbook। तो प्रॉब्लम कितने की है? अच्छा, आगे द बैंक, यार ये भी बेकार क्वेश्चन है, ऐसे करवाई जा रहे। द बैंक हैज चार्ज रुपीज 700 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ विच हैज बीन रिसीव्ड ऑन 2 जनवरी। देखो ना, महीना खत्म होने के बाद इन्फॉर्मेशन मिली, बैंक ने कितने चार्ज किए, तो क्या हुआ होगा? और हम अपनी क्लास के किसी बच्चे को BRS इस तरीके से समझाना, सच्ची बोलता हूँ, किसी को जानते हैं क्लास की कोई बच्ची मिलती है तेरे को, कोई आसपास रहती है तेरे, इसको समझाना BRS इस तरीके से, उसके कानों में से धुएं निकल जाएंगे। मैं सच बोल रहा हूँ। एक बार अपनी मैडम का मेथड सुनना, BRS कैसे करवाई। अब सुन सकते हैं, अब तो तुम समझ गए ये वाला मेथड। पता नहीं क्या क्या रट्टा लगवाया होगा उसने, सच्ची कहता हूँ, कान से धुएं निकल जाते हैं BRS का मेथड समझा दे। आधे बच्चे नहीं समझ पाते हम कर क्या रहे हैं, जो शुरू से पढ़े वो समझ पाएंगे। ठीक है, आ जाओ आगे। द बैंक पासबुक शोज क्रेडिट ऑफ रुपीज 2,000 रिप्रेजेंटिंग रुपीज 1,400 पेड बाय अ डेब्टर ऑफ ए डायरेक्ट इनटू द बैंक एंड 600 कलेक्टेड डायरेक्ट बाय द बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज इन्वेस्टमेंट। ए हैड नो नॉलेज अबाउट दिस। अरे छोड़ो ना, कहानी बोल रहा है यार। बैंक के अकाउंट में कितने क्रेडिट हुए? 2,000, और हमें उसके बारे में पता नहीं था। वो 2,000 कहां से आए, हमें उससे क्या मतलब होता है? 1,400 रुपए डेब्टर ने दिए और 600 रुपए बैंक ने कलेक्ट किए, तो 2,000 बन गए। कितना पैसा आया बैंक में? 2,000। और हमें इसके बारे में नॉलेज लो। उसके बाद क्या बोलता है? अ चेक ऑफ रुपीज 3,600 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का मतलब क्या होता है? अरे सुनो कुलविंदर, डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, इसका मतलब क्या होता है? आपकी बैंक कॉलम में आप डेबिट कब करते हो? व्हेन यू डेबिट द थिंग। आपके बैंक कॉलम में आप डेबिट कब करते हो? जब पैसा आता है। ठीक है जी, वेरी गुड। तो पैसा आया, अ चेक फॉर रुपीज 3,600 हैड बीन डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बाय ए बट इट वॉज नॉट सेंट टू द बैंक एट ऑल। बोलो क्या हुआ होगा? हम प्लस में कितने से, और बैंक लो। आ भी गया। लो, इसका टोटल कितना है? 8,300। 8,000। 20 जा रहा है ऊपर, 20 से कहा ऊपर। 24, 27, 28,300।
क्या दिया था ऊपर टोटल में? ओहो, हाँ कितना आया? और यहाँ कितना आंसर है? लो जी, ये साइड से स्टार्ट किया था, वही साइड ज्यादा आई, तो यहाँ क्या लिखूंगा? लो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। अब कल का एक दिन और लगा देते हैं और खत्म करते हैं। और सुनो, सैटरडे को इसका टेस्ट लेते हैं। सैटरडे को हम बीआरएस का टेस्ट लेंगे, ठीक है जी। चलो, कल मिलेंगे, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे।